आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये उस डॉक्टर की कहानी है जो बॉम्बे में रहता था। उसकी अपनी प्रैक्टिस थी, क्लिनिक थी, जो कि बहुत अच्छी चलती थी। तो अच्छा पैसा आ रहा था क्लिनिक से। लेकिन उसे एक बहुत सीरियस स्किन डिजीज थी। वो डिजीज, स्किन डिजीज इतनी ज्यादा थी कि उसकी मेड जब सुबह झाड़ू पोछे के लिए आती थी, तो फर्श से आधे किलो से ज्यादा डेड स्किन कलेक्ट करती थी। इतनी ज्यादा स्किन डिजीज थी उसको। तो उसने अपने मित्र डॉक्टरों से बात करी, उन्होंने दवाई बताई, तो वो दवाई ली, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर वो परेशान हो गया। फिर उसने नेशनल लेवल पे रिसर्च किया, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन सा स्पेशलिस्ट स्किन डिजीज के लिए अच्छा है, फिर उसको कंसल्ट किया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। तो फिर उसके एक मित्र डॉक्टर ने कहा कि तुम लंदन क्यों नहीं चले जाते हो, वहां पे एक स्पेशलिस्ट है जो तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देगा। तो उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। फटाफट उसने टिकट बुक की लंदन की, और बॉम्बे से लंदन पहुंच गया। लेकिन उसकी किस्मत खराब, वहां रॉन्ग डायग्नोसिस हो गया। उसको कैंसर डायग्नोस कर दिया डॉक्टर ने, उस स्पेशलिस्ट ने, और कैंसर की दवाइयां देनी शुरू कर दी। तो कैंसर की दवाइयों के साइड इफेक्ट शुरू हो गए। उसके हड्डियां वीक हो गई। वो खड़ा नहीं हो पाता था, जब भी वो खड़ा होता था तो नीचे गिर जाता था। वो बहुत परेशान हो गया। बोले, मैं यहाँ तो स्किन डिजीज के लिए आया था, और यहाँ तो मैं अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी हड्डियां इतनी वीक हो गई हैं। और लंदन में तो सूरज के दर्शन भी नहीं होते हैं। तो बोले, मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। उसने आधे में ट्रीटमेंट छोड़ा, टिकट बुक की बॉम्बे की, और वो वापस आ गया बॉम्बे। फिर ढूंढ तलाश शुरू हुई डॉक्टरों की। फिर वही निराशा और फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि सभी डॉक्टर कहते थे कि ये रेयर डिजीज है। बहुत परेशान हो गया वो। फिर उसके एक मित्र ने कहा कि क्यों ना तुम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लेते हो, पीएलआर का एक सेशन करवा लेते हो। आपको ध्यान होगा कि टीवी पर कुछ टाइम पहले एक सीरियल आया करता था, राज पिछले जन्म का। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें आपको वो पिछले जन्म में ले जाते हैं कि आपने पिछले जन्म में क्या किया है। तो वो मरता क्या ना करता। उसने बोला, हाँ मैं चलो पीएलआर सेशन भी ट्राई कर लेता हूँ, सब कुछ तो ट्राई कर लिया है मैंने। तो उसने पीएलआर का सेशन करवाया बॉम्बे में, एक एक्सपर्ट था पीएलआर का, उससे वो सेशन करवाया। और उस सेशन में ये निकला कि ये पिछले जन्म में, जब क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया जा रहा था, तो कुछ रोमन सोल्जर्स उनको कील ठोक रहे थे उनके हाथ और पैरों पे, जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट का चेहरा ऐसे नीचे था। तो आखिरी सांस छोड़ने के पहले जीसस क्राइस्ट ने अपनी नजर उठाई कि मैं देखूं तो ये कौन मेरे हाथों में कील ठोक रहे हैं। और उसने देखा एक रोमन सोल्जर है। और जीसस क्राइस्ट की नजर जहां जहां उस रोमन सोल्जर के शरीर पर पड़ी, वहां वहां इस डॉक्टर को इस जन्म में सीरियस स्किन डिजीज हुई। वो बहुत खुश हो गया कि चलो, मेरे को कॉज तो पता लग गया कि मुझे ये स्किन डिजीज क्यों हुई है। कोई आज तक कोई डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट नहीं बता पाया था। वो बहुत खुश हो गया। लेकिन फायदा क्या है? फायदा तो तब है ना जब ट्रीटमेंट शुरू हो, रिमेडी शुरू हो उसकी। तो उसने उसी पीएलआर एक्सपर्ट से पूछा कि अब कॉज तो पता लग गया है, अब इसका इलाज क्या है। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम रोज चर्च जाओ, जीसस क्राइस्ट के स्टैचू के सामने नील डाउन हो, और हाथ जोड़ो, और प्रेयर करो, माफी मांगो उनसे। और उनसे कहो कि ये मैंने अनजाने में किया है, मैंने जो भी आपको खिले ठोकी है ये अनजाने में किया है, मुझसे गलती हो गई है। क्योंकि मैं तो हुक्म की तामील कर रहा था, ये डिसीजन मेरा नहीं था, मुझे तो बोला गया था कि खील ठोकनी है इसलिए ठोकी थी, तो मुझे माफ कर दीजिए। और वो बराबर सिंसियरली, रिलीजियसली 6 महीने तक चर्च गया, और जीसस क्राइस्ट से उसने माफी मांगी। 6 महीने हो गए तो एक दिन अचानक जब वो घर आया, उसकी सारी स्किन डिजीज खत्म हो गई। वो बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि जीसस क्राइस्ट ने उसे सच में माफ कर दिया है। और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगा। इस कहानी
को सुनाने का सिर्फ एक ही मैसेज था कि मनुष्य के जो कर्म हैं वो उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे तो वो उसी जन्म में मिल जाए, चाहे वो अगले जन्म में मिल जाए, या किसी किसी को बहुत सालों में उस कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, जैसा कि इस डॉक्टर के साथ हुआ। अब जीसस क्राइस्ट को मरे हुए एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि कितने 100 साल या कितने हजार साल पहले उनकी डेथ हुई थी। उस टाइम का कर्म, उसका भुगतान वो डॉक्टर आज बॉम्बे में इस जन्म में दे रहा है। तो अपने कर्मों पर हमें बहुत पैनी दृष्टि, एक ईगल्स आई रखने की जरूरत है कि हम कोई ऐसा कर्म नहीं करें जिसका भुगतान इतना सीरियस हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल से कोई बचकर नहीं निकल सकता। थैंक यू। क्या बात। थैंक यू सर। या कैरी ऑन अनु, यू कैन कैरी ऑन। हो गया मेरा, हो ही कहानी। अनु को बोल रहा हूँ, अनु कैन कैरी। हाँ जी, मैं कह रही थी तो बहुत अच्छे से आपने सर सुनाया पूरी स्टोरी। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि हमारे जो कंडक्ट है दैट शुड ऑलवेज बी गुड। कभी बुरा मत बोलो, कभी बुरा मत सोचो। कभी कभी नहीं पॉसिबल होता, बट स्टिल आवर कंडक्ट शुड ऑलवेज बी वेरी गुड। एंड इसमें सैडेस्ट पार्ट जो स्टोरी में मुझे लगी, जो आपने भी बताया कि इनोसेंट पीपल समटाइम्स हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ थिंग्स। तो जो भी जिसने भी क्रूसीफाई किया, पार्टिसिपेट किया उसमें, मे बी उसकी मर्जी रही नहीं रही, बट ही हैड नो अदर ऑप्शन। नहीं करता तो शायद वो भी मर जाता। तो बट यस, हमारे कंडक्ट हमें अच्छे रखने चाहिए। आई टोटली एग्री विद दिस। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। पहले हम लोग ना वी यूज टू हैव, जब कोरोना चल रहा था, कोरोना के टाइम पे यू यूज टू हैव टू इवेंट्स। मतलब एक तो ये नॉर्मल महफिल होती थी, एक वी यूज टू हैव बातों बातों में, वेयर वी यूज टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस और अ स्टोरी। मुझे याद है राकेश जी ने तब ये कहानी सुनाई थी, 5 साल पहले, करीब 4 साल 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात है ना? तो आई स्टिल रिमेम्बर दिस स्टोरी, आज तक याद है मेरे को। बहुत ही बढ़िया सुनाई सर, मजा आ गया। टू गुड। थैंक यू, थैंक यू। और एक लास्ट लाइन में बोलना भूल गया कि ये कहानी का कोई शीर्षक नहीं है, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। इट्स ए ट्रू स्टोरी। इज इट? यस, इट इज ए ट्रू अच्छा अच्छा स्टोरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहाँ से आपने मतलब सुनी फ्रॉम? मैंने पहले भी बताया था कि एक लाइफ पॉजिटिव एक मैगजीन है जिसको मैं सब्सक्राइब पहले करता था, तो उसमें एक आर्टिकल आया हुआ था कर्म फल पे, वहां पढ़ी थी। करविंदर। राकेश जी, एक्चुअली ये आप सही कह रहे हैं। ये स्टोरीज एक्चुअली स्टोरी नहीं है, ये फैक्ट है। ओ पॉज हो गया और आपका। रीजन मैंने पास्ट परविंदर, यू आर पढ़ा है और जाना है। देयर इज एन हेलो, इंटरनेट इशू एट योर एंड। इज इट? इट्स ओके नाउ? अब तो नाउ ठीक है। देख लो कहाँ पर हो आप, मतलब इज इट वाईफाई और डेटा पे कैसे हो इट्स आप? इट्स वाईफाई, इट्स वाईफाई। अच्छा, तो मॉडेम बहुत दूर है क्या? नहीं सर, पास में ही है। अच्छा। हमेशा यहीं बैठती हूँ। हाँ जी। अभी स्टक हो गए थे आप, चलिए ओके ओके प्लीज ओके। कैरी ऑन। तो मैं ये कह रही थी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में काफी मैंने पढ़ा है एक्चुअली। और काफी सारे फ्रेंड्स भी रहे हैं जिनको मैं जानती हूँ बहुत क्लोजली। और तो जैसे उस एपिसोड की बात कर रहे थे राज, पिछले जन्म जन्म का, तो डॉक्टर तृप्ति जैन थी वो। और करेक्ट। डॉक्टर तो अभी भी वो बॉम्बे में बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करती हैं। तो इस तरह की अनगिनत लोगों के एक्सपीरियंसेस मैंने पढ़े हैं, लोगों से सुने हैं, मतलब बिल्कुल साक्षात, 1 to 1। तो ये एज यू सेड, मतलब कर्मा है। इट एक्चुअली एग्जिस्ट एंड वी रियली हैव टू कॉन्शियसली डू एफर्ट्स। व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप जब कहते हैं हम, तो वो वाकई ही होता है। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने लोगों के सुने हैं, जो कई बार लगता है कि क्या वाकई ही, मतलब हम ये अननोइंगली ये चीज की होगी हमने कभी। तो ना वो स्टिल इस लाइफ टाइम में हम लोग वो कर सकते हैं, कॉन्शियसली एफर्ट्स कर सकते हैं। बिकॉज सिर्फ करने मात्र से नहीं, सिर्फ सोचने मात्र से भी हम कर्मा क्रिएट करते हैं।
तो दिस इज व्हाट मुझे याद आया जब आप ये शेयर कर रहे थे हम सबके साथ। ओके, दिव्या जी। थैंक यू पर। आपने जो भी बताया, ये बात तो सच है, सभी कोई मानता है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कर्म प्रधान है ना। लेकिन कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब हमें तो पता नहीं है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था, बट स्टिल उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम इस जन्म में क्यों भोगते हैं, क्यों ऐसा होता है। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा कई बार डिस्टर्ब भी करती है कि कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम के साथ पैदा होता है, कोई एकदम परफेक्ट होता है। बट इसमें उस व्यक्ति को तो अब नहीं पता ना, और हो सकता है पिछले जन्म में भी उसने जो किया हो वो जाने अनजाने ही किया हो, जैसा कि स्टोरी में भी पता लगता है। तो फिर ऐसा क्या नियम है भगवान का कि आपको इस जन्म में वो सब कुछ भुगतना ही पड़ता है। ये एक मिस्ट्री है मेरे हिसाब से, जो नहीं समझ पाती हूँ मैं। काफी बार नहीं समझ पाती हूँ। दिव्या जी, और इसे ही माया जाल बोलते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि ये चीजें डिस्टर्ब करती हैं कई बार कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट ठीक है, फिर वही ऊपर वाले की माया कह के हम सब कुछ, और इस जन्म में अच्छा करने की पूरी पूरी कोशिश लगे हुए हैं सभी लोग अपने अपने हिसाब से कि भाई चलो, जो हुआ सो हुआ, भगवान ने इस जन्म में इतना अच्छा दे दिया है, अगला जन्म भी इससे अच्छा हो। यही सोचेंगे, है ना। यही है। वेरी थैंक यू, नाइस। थैंक यू सो मच राकेश जी थैंक यू फॉर थैंक यू कमिंग अप विद सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू। थैंक यू।